हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे हमें डिसाइड करना है, कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। क्या ये अप ट्रेंड मार्केट है, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, या साइडवेज मार्केट रहने वाली है, एंड उसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट पे सीधा चलेंगे एंड चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे परफेक्ट तरीका होता है स्टॉक मार्केट में अगर आपको स्टार्ट करना है तो हमेशा निफ्टी से आप स्टार्ट करो। निफ्टी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपने अगर निफ्टी पे बेस बना लिया, निफ्टी के चार्ट को अगर आप समझ गए, तो फिर आप दूसरे बैंक निफ्टी में जा सकते हो, फिर स्टॉक्स में भी धीरे धीरे आप जा सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे, अगर आप मुझे हर एपिसोड में फॉलो करेंगे, ये मेरा पहला सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कैसे है ट्रेडिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले निफ्टी से बात करते हैं। अब देखो निफ्टी में क्या है, पहले तो आप ये समझो कि ये चार्ट क्या है। ये है ट्रेडिंग व्यू। हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, किसी भी गूगल पे सर्च करके भी आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें आपने करना क्या है, ट्रेडिंग व्यू में आपने चार्ट ओपन करना है और निफ्टी का चार्ट आपने ओपन कर लिया। एंड ये आप देख सकते हो 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे ऊपर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा 1 डे, यानी कि एक एक जो ये कैंडल है, ये एक एक कैंडल एक एक दिन की है। एक एक दिन की ये कैंडल है, मतलब एक दिन ये गिरी, फिर अगले दिन गिरी, और ऐसे करके फिर ये देखो आप एक एक दिन में ऐसे ऊपर आई फिर नीचे गई। तो एक एक दिन का इसमें दिखाता है। अब डेली कैंडल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो क्लोज हो रहा है, उस दिन की जो क्लोजिंग है वो बहुत मैटर करती है कि उस दिन का काम किस पोजीशन पे, कहाँ पर आकर बायर्स ने अपनी पोजीशंस को कंप्लीट किया है, वो बहुत ज़्यादा इसीलिए मैटर करता है। तो सबसे पहले निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू समझते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे शॉर्ट टर्म भी दिखाऊंगा। अगर आपको निफ्टी में ट्रेडिंग समझनी है या किसी भी इसमें स्टॉक में भी समझनी है, तो सबसे पहले उसका लॉन्ग जो ट्रेंड है वो समझना पड़ेगा, मार्केट का क्या है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये करीब करीब एक साल पहले दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में इसने क्या कहते हैं अपना वो बनाया था। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। दिसंबर 2022 में इसका एक टॉप बना हुआ है जो आप देख सकते हो 18,900 का है। अब ये टॉप क्यों इंपॉर्टेंट है, हमेशा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। हम जब आज ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रीवियस डे, प्रीवियस क्या हो रखा है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या मार्केट में हो रखा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया था। तो इसका मतलब है कि या तो काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे हुए होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी और अपनी पोजीशंस को यहाँ पे हल्का कर ले और निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है। एंड उसी की वजह से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ी सी नीचे भी आई है, उसी जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके आप देखोगे तो इसी एरिया में इसने 4-5 दिन स्पेंड कर दिया है। तो इस तरीके से आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि निफ्टी का डबल टॉप आपको समझ में आ गया कि एकदम हम हाई पे खड़े हैं, जो प्रीवियस लाइफ हाई था वहाँ पर हम इस टाइम पे खड़े हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। तो गैस अभी सीधा चार्ट से समझते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एंड ये हो रहा है रिकॉर्ड, तो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ट्रेंड कैसे हम मार्केट का पकड़ते हैं। देखो अभी इसमें मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रखा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ट्रेंड कैसे होता है। तो पिछले टॉप से समझते हैं। तो पिछला टॉप अगर देखोगे, ये आपका टॉप बना था दिसंबर 2022 में। एंड यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फॉल आया नीचे तक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, इसी को ट्रेंड लाइन बोलते हैं। लाइन क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको ट्रेंड लाइन समझनी है। देखो मैंने दो यहाँ पर आपको, अगर ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर दिखेंगे, 8 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज। ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो ये दोनों मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, बट अभी के लिए मैंने हाइड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको मैंने इसलिए हाइड किया था ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों लग गए हैं, तो किस तरीके से इसमें आपको लाइंस दिख रही होंगी। अब जो ये लाइन है, ब्लैक वाली लाइन, ये जो ब्लैक लाइन जो चल रही है, ये ब्लैक लाइन है 8 मूविंग एवरेज, 8 डे मूविंग एवरेज, मतलब 8 दिन का एवरेज है ये। ठीक है, एंड ये जो ब्लू वाली है 20 डे मूविंग एवरेज है, जो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम का आपको ये दिखाता है कि क्या ट्रेंड है मार्केट का। अब जो प्रीवियस हाई था उसके पहले का ट्रेंड समझते हैं कि कैसे वहाँ से चेंज हुआ है। तो निफ्टी पे आज हम आपको समझाता हूँ। देखो अगर आप पीछे जाओगे
चार्ट्स में, तो आपको ये दिखेगा अक्टूबर 2022 में इसने एक देखो डब्लू पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। डब्लू पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों डब्लू पैटर्न कैसे बना है और डब्लू पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आप ये देखो, ये मैं आज से 1 साल पहले की दिखा रहा हूँ आपको। 1 साल पहले करीब 2022 में यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से गिरी, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, और ये देखो ये डब्लू पैटर्न फॉर्म हुआ एंड डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट। सो ये डब्लू पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट बन गया और यहाँ से आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे मूवमेंट आई है। करीब करीब हमने 1200-1300 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिख गया। मैं वापस से करके दिखाऊंगा। देखो इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझ सकते हो, पर डेली कैंडल चार्ट देखना आना चाहिए, उससे आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा, उससे आपको समझ में आएगा। देखो आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो ये एक इसने डबल टॉप बनाया था, यहाँ पर डबल टॉप से यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था। इसके बाद फिर यहाँ पे भी इसने एक डब्लू पैटर्न बना दिया। सो डब्लू का उल्टा डब्लू बन गया। तो यहाँ से जितने लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया तो उन लोगों ने अपनी पोजीशन कवर करी एंड यहाँ से फिर इसमें फ्रेश बाइंग भी आई और इसने मार्केट को ऊपर ले गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। एंड ये तो मैंने आपको प्रीवियस हिस्ट्री समझा दिया। अब इसके बाद क्या वो हम आगे चल के देखते हैं। अब आगे आप देखोगे 8 EM में और 20 EM में सीधा सीधा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चल रहे हैं। ये जो लाइन है ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन, ये आपको दिख रही होगी, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब तक ये जा रही है तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है। ये एक मतलब आपको इंडिकेट करता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। इससे आप ट्रेड नहीं लोगे, लेकिन सिर्फ आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है कि हाँ ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर इसने एक टॉप बनाया, फिर एक ये देखो ये डब्लू बना यहाँ पर और यहाँ से ब्रेक डाउन। प्रीवियस जो इसका हाई था वो इसने ब्रेक किया। प्रीवियस हायर हाई हायर लो से मार्केट चलती है, उसी हिसाब से फिर मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो आप इसका क्रॉसओवर बन रहा है। इस जगह पे आप देखो 8 EMA 20 EMA को क्रॉस कर रही है। 8 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पर फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये तो एक तरीका है सिर्फ ये जानने का कि उससे पहले ही आपको पता चल सकता है। वो तो इंडिकेटर हमेशा कहा जाता है कि लैगिंग होता है। इंडिकेटर आपको बाद में बताता है कि क्या मार्केट का डायरेक्शन। इंडिकेटर से पहले आप प्राइस एक्शन से पता कर सकते हो कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन अगर आपको एक बार में पता चल गया, समझ में आने लग गया, तो आपको कोई कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये टॉप जब इसने यहाँ पे बनाया तो टॉप के पहले ये प्रीवियस हाई था। तो जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तभी इसमें ट्रेंड चेंज होता है। सिंपल फंडा है। यहाँ पर ये आया, इसने सपोर्ट लिया एंड उसके बाद ब्रेक डाउन। तो आप इसको डब्लू पैटर्न बोल लो या फिर हेड एंड शोल्डर बोल दो, हेड एंड शोल्डर भी आप बना सकते हो। एंड फाइनली यहाँ से इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। तो ये तो हो गई प्रीवियस बात। अब यहाँ से जब एक बार ट्रेंड चेंज हुआ तो आप देख सकते हो इसमें लोअर लो लोअर हाई बनना शुरू हो गया। जब ट्रेंड चेंज होता है तो लोअर लो लोअर हाई बनता है, और जब मार्केट का अप ट्रेंड रहता है तो हायर हाई हायर लो बनता है। आप देखो इसने जब यहाँ से डाउन आया, ये इसने बनाया फर्स्ट लोअर लो, ये बनाया लोअर हाई। मतलब जो प्रीवियस आपका हाई है इससे नीचे है इसका हाई, फिर इसके बाद ड्रिफ्ट होके फ्रेश लो बनाया। जो फ्रेश लो बना वो इस प्रीवियस लो से नीचे आया। जो फिर नेक्स्ट हाई गया वो प्रीवियस हाई से, ये जो प्रीवियस हाई है इससे नीचे आया। एंड इस तरीके से ये चैनल में ट्रेड करता चला गया। तो ये हमारा चैनल बन गया डाउन ट्रेंड चैनल। अब इस डाउन ट्रेंड चैनल से जब चेंज होना होगा तो कैसे चेंज होगा वो भी आपको समझना है। अब देखो इसमें डब्लू पैटर्न कैसे बनता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये आप देख रहे हो नीचे जब इसने आया यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इस डब्लू पैटर्न पे यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंडिकेशन आ गया। उसके बाद ये जो अप जो चैनल है इसका अपर साइड चैनल के दो लेग्स होते हैं, ये नीचे वाला साइड है और ये ऊपर वाला साइड है। तो इस ऊपर वाले साइड को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो एक बार जब इसने ब्रेक कर देता है तो रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आता है। अब आप देखो इसने जब इस चैनल को ब्रेक किया, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लो था जो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। फर्स्ट इंडिकेशन आ गया हमारे पास कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से डब्लू पैटर्न बना, ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये देखो ये रीटेस्ट है। सो ये फर्स्ट रीटेस्ट पे आपको पता चल गया कि जो मार्केट का है ट्रेंड वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड को जब चेंज होता है तो आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो, वो है 20 डे मूविंग एवरेज। जब ये चैनल को ब्रेक करेगा, आप ये देखो
इस चैनल को इसने ब्रेक किया, टेस्ट करने के लिए जब आया वापस तो कहाँ पर आया, इसी 20 डे मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया। यहाँ पर आपकी एंट्री होगी एंड इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से अब हमें पता चल गया कि ट्रेंड जब चेंज होता है तो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और एक बार आप देखो जब ट्रेंड चेंज हो गया तो कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिली है। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से देखो ट्रेंड कैसे चेंज हो गया है। तो अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट है निफ्टी का। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी देखो 20 डे मूविंग एवरेज पे टेस्ट किया, ये बना इसने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड अब हायर लो। एंड जो ये हायर लो आ रहा है ये प्रीवियस लो से तो ऊपर होना ही चाहिए, और अगर प्रीवियस हाई से भी ऊपर है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड माना जाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो अप ट्रेंड हमारा होने वाला है। तो इस तरीके से आप मार्केट का ट्रेंड समझते हो। एंड वीडियो को हम ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, अभी हमने निफ्टी की बात करी है। अभी मैं इसमें सेकंड एपिसोड भी डाल दूंगा, सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें हम निफ्टी पे भी बैंक निफ्टी पे बात करेंगे। काफ़ी लोग बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर हमें पता चल तो गया कि निफ्टी का ट्रेंड हमें समझ में आ गया। अब इस यहाँ पर ये 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ पर आकर और एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर दे, इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न, और इसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन कर दे, तो जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड आप डिसाइड कर सकते हो, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो। सो अगली वीडियो में हम बैंक निफ्टी पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आप ट्रेडिंग में जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद हम इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चलो गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।